हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके लिए फिजिक्स की क्लास नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको भौतिक राशियों तथा उनके प्रकार के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज की क्लास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। और यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और उम्मीद भी यही करते हैं कि आप सभी लोग आज की क्लास से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भौतिक राशियां हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसे हैं। तो देखो याद रखना, भौतिक राशि जो है वो एक प्रकार का गुणधर्म है। ठीक है, भौतिक राशि जो है वो एक प्रकार का गुणधर्म है। तो याद रखना, ऐसी राशि या फिर ऐसा गुणधर्म जिसे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। ऐसी राशि या फिर ऐसा गुणधर्म जिसे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप में मापा जा सकता है और संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, उसे कहा जाता है भौतिक राशि। ठीक है, अब बात करेंगे भौतिक राशि के प्रकार पर कि भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, भौतिक राशियों के प्रकार पर बात की जाए तो इसे दिशा तथा परिमाण के आधार पर, दिशा तथा परिमाण मतलब मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, दिशा और मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, अदिश राशि और सदिश राशि। जबकि मात्रा तथा मापन के आधार पर बात की जाए तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है मूल राशियां, सेकंड व्युत्पन्न राशियां, थर्ड पूरक राशियां। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों राशियां आपके एग्जाम्स के लिए। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां किसे कहते हैं, कितनी होती, इनके बारे में सब कुछ आज हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अदिश राशि पर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि दिशा और परिमाण के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अदिश राशि और सदिश राशि। जबकि मात्रा तथा मापन के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, जिसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अदिश राशि पर। देखो, अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे कहा जाता है अदिश राशि। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से बात की जाए तो जैसे कि दूरी की बात की जाए तो हम जैसे कि कहीं जाना चाहते, कितनी दूरी तय करना चाहते ये पता कर सकते हैं। लेकिन यदि हम कहीं जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी दिशा एक ही होगी और डायरेक्ट हम चलते चले जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। रास्ते में आपको मुड़ना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा, राइट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दिशा इसकी निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है वो निश्चित होती है कि हमने कितनी दूरी तय की, इसे ही कहा जाता है अदिश राशि। ठीक है, जिसका मात्रा तो मात्रा वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसी प्रकार से चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है, कार्य है, ताप है, विद्युत धारा है, समय है, ऊर्जा है, शक्ति दाब है, आवेश है, ऊष्मा है, आवृत्ति, अन्य भी हमारी है जो अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो याद रखना, ऐसी राशियां जिन्हें केवल परिमाण ओनली मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे सदिश राशि पर। देखो, सदिश राशि की बात की जाए
तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण मीन्स मात्रा के साथ साथ दिशा मीन्स मात्रा भी होनी चाहिए और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाई जाती हैं। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो विस्थापन है वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, भार, विद्युत तीव्रता, कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र, ये सभी हमारी सदिश राशियां हैं जिसमें परिमाण मीन्स मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। विस्थापन है वेग है, त्वरण है, बल है, आवेग, संवेग, भार, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, कोणीय वेग, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता आदि ये सभी हमारे सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप आपको सदिश और अदिश समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे मात्रक तथा मापन के आधार पर मूल राशियां। मूल राशियां जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स का ये बेसिक भी है। ठीक है, तो देखो मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। कहने का मतलब है मूल राशियां जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, जबकि मूल राशियों से अन्य राशियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती। उन्हें जैसे कि हम मूल राशियों को व्यक्त करना चाहें तो मुझे अन्य मूल राशियों की अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि मूल राशियों को छोड़ करके यदि हम अन्य भौतिक राशि को देखें तो वहां पर हमें मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं और मूल राशियां जो है वो हमारी 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारी मूल राशियां होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम इन्हें व्यक्त करना चाहें, जैसे कि हम लंबाई को व्यक्त करना चाहें तो किस में करेंगे? मीटर में। जैसे कि हम कोई कपड़ा लेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि मुझे एक समय कपड़ा चाहिए? ऐसा तो कह नहीं सकते। मीन्स जो हमारी ये 7 मूल राशियां हैं ये स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। न लंबाई समय पर निर्भर है, न समय लंबाई पर, न द्रव्यमान लंबाई पर निर्भर है, न लंबाई द्रव्यमान पर। ठीक है, मीन्स ये स्वतंत्र होती है। जो हमारी 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 आपको याद रखनी पड़ेंगी, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में लिखा हुआ है कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जो अभी हमने 7 मूल राशियां बताई, इनको हम व्यक्त करेंगे तो इनके जो मात्रक होंगे उन्हें हम मूल मात्रक कहेंगे। जैसे कि 7 मूल राशियां, इनके मूल मात्रक लिखे हुए हैं। जैसे लंबाई की बात की जाए तो लंबाई मूल राशि जो है उसका मात्रक मीटर होता है, लंबाई को हम मीटर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान जो है उसे हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, ये इसका मूल मात्रक है। समय जो है उसे सेकंड में व्यक्त किया जाता है, ये समय मूल राशि जो है उसका मूल मात्रक है। इसी प्रकार से आगे हमारा ताप है जिसका मूल मात्रक केल्विन है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक केंडला है। ठीक है, ये यहाँ पर हट गया, केंडला है। और विद्युत धारा का एम्पियर है और पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक है वो मोल है। ठीक है, ये आपको 7 मूल राशियों के मूल मात्रक याद रखने पड़ेंगे। लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का केंडला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, तो ये हमारी मूल राशियां और जिन्हें व्यक्त करने के लिए जो मात्रक काम में आते हैं उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। आगे बात करेंगे जो कि नेक्स्ट होगी आपकी व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। देखो, व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए किनकी सहायता लेते हैं? मूल राशियों की, उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें
तो आपको पता है वेग, जैसे कि हम वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ये हमारा क्या है, वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। आपको पता है विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। विस्थापन जो है वो एक प्रकार की लंबाई है और समय आपको पता है। तो आपको पता है वेग यदि हमें प्राप्त करना है तो मुझे समय का भाग किसमें देना पड़ेगा, लंबाई में। और लंबाई एक हमारी मूल राशि है, समय भी हमारी एक मूल राशि है। जब तक हम समय और लंबाई जब तक हम समय का लंबाई में भाग नहीं देंगे तब तक हमें वेग प्राप्त नहीं होगा। तो वेग जो है वो किस पर निर्भर है, मूल राशि पर, क्योंकि लंबाई भी हमारी मूल राशि है और समय भी हमारी मूल राशि है। ठीक है, इसी प्रकार से आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है हमारा। और ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारी क्या, एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई हमारी क्या है, मूल राशि। तो आयतन भी एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है जो कि मूल राशि पर निर्भर है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल में संवेग लिखा हुआ है। संवेग हमारा होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान हमारी मूल राशि है, वेग अभी हमने आपको बताया ये भी विस्थापन और समय पर निर्भर है, विस्थापन लंबाई पर निर्भर है। तो द्रव्यमान और वेग दोनों ही हमारे किस पर निर्भर है, मूल राशि पर। द्रव्यमान एक प्रकार का मूल राशि है तो संवेग भी किस पर निर्भर हुआ, मूल राशि पर। तो व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती है, मूल राशियों की सहायता से इनका निर्माण होता है, उन्हें ही कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इससे कई एक एग्जाम्पल है, वेग, आयतन, संवेग, चाल इत्यादि इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, त्वरण भी इसी के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे इनके मात्रक, जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो देखो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक काम में आते हैं उन्हें ही हम कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आयतन का मात्रक, आयतन के मात्रक की बात की जाए तो मीटर क्यूब है। ठीक है, आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब, जबकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब आप देख सकते हैं मीटर किसका था, लंबाई का, और समय का क्या था, सेकंड। इनके मात्रक भी हमें किससे प्राप्त होते हैं, मूल मात्रक से। ठीक है, तो जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो पूर्ण रूप से मूल राशियों पर निर्भर होती है। इनके मात्रक भी हम मूल मात्रक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही जो मूल मात्रक हैं और आपके व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ जो आपकी नेक्स्ट है पूरक राशि, वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरक राशि जो है वो मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य राशियां भी होती हैं जिन्हें पूरक राशियों कहा जाता है। मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य राशियां भी होती हैं जिसे पूरक राशि या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पूरक राशियों की बात की जाए तो समतल और घन कोण, ये दो हमारी पूरक राशियां होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि या जो मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां, 7 हमारी मूल राशियां होती हैं और उनसे प्राप्त जितनी भी हम कर सकें वो हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। और उन दोनों के अतिरिक्त दो अन्य हमारी पूरक राशियां हैं जो कि समतल और घन कोण है। ठीक है, इनके क्या मात्रक होते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो याद रखना, ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जिनका उपयोग हम पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए करेंगे वो हमारे पूरक मात्रक कहलाएंगे। जैसे कि समतल कोण है तो इसका जो पूरक मात्रक होगा वो रेडियन होगा। ठीक है, जो आपकी पूरक राशि समतल कोण है इसका मात्रक रेडियन होता है, जबकि घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी अदिश, सदिश, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, और मूल मात्रक भी, व्युत्पन्न मात्रक भी और पूरक मात्रक भी। इन सभी में मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझा देंगे। इस पर चर्चा करने से पहले जो हमने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर बताएंगे और किसने सही दिया था उनका नाम भी बताएंगे, क्योंकि मैंने वहां बोला था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर के आएंगे जो इसका आंसर सही देगा। क्वेश्चन था
कि प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? तो आपको पता होगा प्रकाश वर्ष लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक होता है। लंबाई का जो प्रकाश वर्ष है वो बहुत बड़ा मात्रक है और ये जो प्रकाश वर्ष है वो आकाशीय पिंडों की दूरियों को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियों को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अब बात करें कि इसका आंसर किसने दिया, तो इसका आंसर अभी यादव, अवनीश कुमार, रामा राठौर, मोहम्मद आबिद और गोविंद दुबे, विकास पटेल, हिमांशी, इन सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही और अच्छे से दिया। थैंक यू। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। आपको पता है 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए ओनली 10 या फिर 11 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है, तो आप सभी लोग आज शाम तक ओनली 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग एक एक जगह भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तब भी 500 सब्सक्राइबर आज शाम तक कंप्लीट हो सकते हैं। तो आप सभी लोग आज शाम तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दें। देखें कौन कराता है, जो कराए वो अपना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताए। ठीक है, कि किसने शेयर किया। उससे पहले एक क्वेश्चन जो होमवर्क में है उसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि FPS पद्धति के बारे में लिखिए। आपको FPS पद्धति के बारे में जो भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में सब कुछ जितना भी हमने आपको बताया वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। देखते हैं इसका कौन सबसे पहले और सही आंसर देता है। जो इसका सबसे पहले और सही आंसर देगा उसके आंसर को हम पिन करके रखेंगे। ठीक है, और जो भी सही से आंसर देंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उनका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आज शाम तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देना। ठीक है, देखते हैं ये काम कौन कौन करता है और होता या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। PDF भी चाहिए तो उसके लिए भी मैंने बता दिया। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ आपको सभी वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।